Hello guys, welcome back to my channel, that is Radiography World. Guys, today I am talking about transverse relaxation in MRI. सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जो कि मैंने अपनी पिछले क्लास की वीडियो में बताया है। आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसके बारे में, ताकि आप लोगों को ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन ईजिली समझ में आ जाए। तो व्हाट इज़ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन? दैट इज़ the transverse magnetization represents composition of magnetic forces of protons precessing at similar frequency. More the number of protons precessing at the same frequency or in phase, stronger will be the transverse magnetization. मतलब जो transverse magnetization होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स की जो प्रिसेशन होता है, प्रोटॉन्स में जो प्रिसेशन होता है वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर हो, और उसका जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, उसके कंपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट्स कंपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज ऑफ प्रोटॉन्स प्रिसेसिंग एट सिमिलर फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे प्रोटॉन्स जो कि सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे प्रिसेस करते हैं, उनका ही जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसके कंपोजिशन को क्या कहते हैं, उसका कंपोजिशन जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रिसेसिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने ज़्यादा प्रोटॉन सेम फ्रीक्वेंसी पर प्रिसेशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो होगी वो इम्प्रूव होगी और स्ट्रॉन्गर होगी। और दीज प्रोटॉन्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग लोकल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है कि जो ये प्रोटॉन्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते रहते हैं स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस वजह से क्या होता है कि वो दे स्टार्ट लूजिंग फेज आफ्टर RF पल्स इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही RF पल्स स्विच्ड ऑफ होता है वैसे ही वो क्या होते हैं, अपने जो ट्रांसवर्स फेज होता है उसको क्या करते हैं, लूज करने लगते हैं, और जो हमारी जेड एक्सिस होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वाली एक्सिस होती है उसकी तरफ फिर से वापस आने लगते हैं। और दिस गोइंग आउट ऑफ फेज ऑफ प्रोटॉन्स और डीफेजिंग रिजल्ट्स इनटू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। अब जो ये प्रोटॉन अपनी आउट ऑफ फेज चले गए हैं या फिर वापस से जा रहे हैं जेड एक्सिस की तरफ, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ प्रोटॉन तो आउट ऑफ फेज चले जाते हैं, जिसे डीफेजिंग भी बोल सकते हैं। और इसका क्या रिजल्ट मिलता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बना हुआ था हमारा XY प्लेन पे जहाँ पे प्रोटॉन थे पहले, तो RF को स्विच ऑफ करने के बाद जब वो वापस के जाने लगे तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज होने लगा। और वहीं उसी समय जब डिक्रीज होने लगा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, तो धीरे धीरे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद रिलैक्सेशन, देन आता है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सिंस द डीफेजिंग इज रिलेटेड टू द स्टैटिक और स्लोली फ्लक्चुएटिंग इंट्रिंसिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाई एडजेसेंट प्रोटॉन्स, देन ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को ही स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन कहते हैं और T2 भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स सेम फ्रीक्वेंसी पर प्रिसेशन करते रहते हैं तो उन दोनों के बीच आपस में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन और T2 भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू रिड्यूस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है जब वो रिड्यूस होने लगता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे और वापस से जेड एक्सिस की तरफ प्रोटॉन जाने लगते हैं, क्योंकि RF पल्स स्विच ऑफ हो जाता है उस टाइम पे, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ होने लगता है और धीरे धीरे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ होने लगता है और प्रोटॉन रिलैक्सिंग फेज़ में चले जाते हैं। तो जब जो प्रोटॉन जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है जो वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी रिड्यूस होने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो रिलैक्सिंग फेज़ में जा रहे हैं, और इसी को क्या बोलेंगे, T2 भी बोलते हैं। तो जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं और MRI का कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसमें ईजिली समझ सकते हो। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस भी लगाई हुई हैं इनके स्ट्रक्चर्स की, व्हाट इज़ आउट ऑफ फेज, व्हाट इज़ इन फेज, सारी चीज़ें। तो आप लोग ये भी बहुत हेल्प करेगी आपको वीडियो समझने में। बाकी आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर और कुछ समझाया नहीं जा सकता है। तो इससे आप लोग गेन कर सकते हो, और जहाँ कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग उसे कमेंट में पूछ सकते हो।
So thank you for watching this video, and please do like, share and subscribe. Thank you.